भी आपको बता दें कि 26 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है अभी 348 में से 26, ये याद रखें। एनए 62, गुजरात 1, पीएमएलएन को यहां पर लीड हासिल है। आबिद रजा 8180 वोट्स के साथ यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार इलियास चौधरी पीछे हैं। एनए 61, जहलुम 2, यहां पर आपको बताया शौकत इकबाल आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 5023 वोट्स इनको मिले हैं, जबकि फारूक अल्ताफ पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करते हुए 3000 के करीब इन्होंने वोट्स हासिल किए, उससे थोड़े ज्यादा। और एनए 68, मंडी बहाउद्दीन 1, यहां पर हाजी इम्तियाज आजाद उम्मीदवार ये आगे हैं। 39,862 वोट्स इनको मिले हैं। मुशाहिद रजा पीएमएलएन के 13,143 वोट्स ये हासिल कर पाए हैं। और अब हम आपको बताते हैं एनए 67 के बारे में। हाफिजाबाद के रिजल्ट्स आपको बताएं, ये अनिका मेहदी आजाद उम्मीदवार ये यहां पर आगे दिखाई दे रही है 27,180 वोट्स के साथ में, जबकि जो सायरा अफजल है पीएमएलएन से ये 23,658 वोट्स हासिल कर सकी है। कुछ ज्यादा पीछे नहीं है ये। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कोई आगे होता है कोई पीछे होता है, तो इस तरीके से रिजल्ट्स बदल भी रहे हैं। एनए 66 की बात करते हैं वजीराबाद की, जहां पर अहमद चट्ठा जो कि आजाद उम्मीदवार हैं ये आगे हैं 25,884 वोट लेकर। निसार चीमा पीएमएलएन के यहां पर पीछे हैं, 16,086 वोट उनको अब तक मिले हैं। एनए 66 की हम बात कर रहे हैं वजीराबाद की। और 75 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। तो आपको बता रहे हैं वजीराबाद के हवाले से। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी बहाउद्दीन की। एनए 69 यहां पर नासिर बोसाल पीएमएलएन के आगे हैं, इनको यहां पर 20,141 वोट मिले, जबकि दूसरी जानिब कौसर परवीन है और इनको आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, इनको 12,744 वोट मिले। एनए 77 की बात करते हैं, राशिदा तारिक, ये यहां पर इनका मुकाबला हम देख रहे हैं कि बड़ा कांटे का मुकाबला है महमूद विर्क के साथ, जिनका नून लीग से ताल्लुक है। और बहुत क्लोज ये मुकाबला हम देख रहे हैं, बहुत कम मार्जिन है दोनों के वोट्स में। इनको 17,485 मिले हैं, जबकि उनको जो नून लीग से हैं उनको 17,211 वोट मिले हैं। गुजरांवाला का ये हल्का है एनए 77। और खुशाब की अगर हम बात करें तो इसका हमने आपको पहले भी बताया था और अब इसकी अपडेट आ गई है, वो आपको बता रहे हैं। गुल असगर जिनका आईपीपी से ताल्लुक है, ये अब भी यहां पर आगे हैं, 29,990 वोट इनको मिले हैं। मुअज्जम शेर आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इन उम्मीदवार को 22,690 वोट मिले। खुशाब का यह हल्का है एनए 88। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोबा टेक सिंह की। यहां पर उसामा हमजा आजाद उम्मीदवार 35,524 वोट लेकर आगे हैं, जबकि एनए 105 इस टोबा टेक सिंह के हल्के में पीएमएलएन पीछे है। खालिद वड़ाई जिनके उम्मीदवार हैं पीएमएलएन के, और ये 21,578 वोट अब तक ले सके हैं। शेखुपुरा की बात करें तो एनए 115 यहां पर खुरम शहजाद आजाद उम्मीदवार आगे हैं। जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के 14,728 वोट लेकर पीछे हैं। तकरीबन 6,000 वोट्स का यहां पर फर्क है और एक मार्जिन है। और अभी तक जो यहां पर आगे हैं वो आजाद उम्मीदवार हैं खुरम शहजाद। शेखुपुरा का यह हल्का है एनए 115, जहां पर 80 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक गैर हतमी गैर सरकारी सामने आए। कमाल कैलकुलेशन आपका। एनए 115 के लिए बता दिया शाहजेब ने कि कितना मार्जिन है दोनों के दरमियान। अब मैं बताती हूँ एनए 130 के बारे में। लाहौर 14, बड़ा हल्का, बड़ा टाकरा, मियां नवाज शरीफ 12,300 वोट्स की लीड के साथ आगे हैं। एनए 130 लाहौर 14, यहां पर अभी रिजल्ट कंक्लूड नहीं हुआ लेकिन लीड सबके सामने है। 12,300 पीएमएलएन के हिस्से में आए अभी तक के वोटों की गिनती के हिसाब से। मियां नवाज शरीफ आगे नहीं, बहुत आगे। यास्मीन राशिद आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहां पर लड़ रही हैं, 8,909 वोट्स इनको मिले हैं। एनए 130 लाहौर 14, और जितने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज उनके मुताबिक बहुत बड़ी लीड है मियां नवाज शरीफ को हासिल यहां पर 12,300 वोट अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक। इतने बड़े मार्जिन के साथ मियां नवाज शरीफ इस हल्के से आगे हैं। 376 पोलिंग स्टेशन में से 112 का नतीजा हमारे सामने आया, गैर हतमी गैर सरकारी। और अगर ये कहें कि आधे पोलिंग स्टेशन के इस नतीजे में बड़ी लीड मिली है तो गलत नहीं होगा। एनए 15 मानसेरा, और इसके बारे में जानिए। मियां नवाज शरीफ यहां पर हैं लेकिन यहां पर उन्हें मिल रहे हैं 6,588 वोट्स, और आजाद उम्मीदवार उनसे आगे हैं 9,758 वोट्स के साथ में। बिल्कुल, इससे कबल हमने एनए 130 के बारे में आपको बताया, लाहौर के हल्के जहां पर नवाज शरीफ हिस्सा ले रहे हैं और बहुत आगे हैं। जबकि एनए 15 में मानसेरा के हल्के में मियां नवाज शरीफ यहां पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 6,588 वोट उनको अब तक मिल चुके हैं। एनए 208 की बात करते हैं, शहीद बेनजीराबाद की, और ये दूसरा हल्का है यहाँ का। यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं
और 67,405 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जीडीए यहां पर हमें पीछे दिखाई दे रही है और एक बड़े मार्जिन से पीपल्स पार्टी यहां पर आगे है। ये NA 208 हल्का है कौमी असेंबली का, और शहीद बेनजीराबाद का ये हल्का है जहां पर पीपल्स पार्टी जीडीए से बहुत आगे है, एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और हम देख सकते हैं कि इस वक्त जीडीए को सिर्फ 21,152 वोट मिले हैं। एक बार फिर बात करते हैं NA 130 की बात करते हैं। लाहौर का ये आम हल्का, वो इलाके अनारकली, जैन मंदिर, मुजंगड्डा, आज़ादी चौक और ये वो तमाम अहम इलाके हैं जिसका ये हल्का है NA 130। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यास्मीन राशिद अब काफी पीछे रह गई हैं और मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ काफी आगे निकल गए हैं। 12,300 वोट वो हासिल कर चुके हैं। और यहां पर यह मेंशन करना भी बहुत जरूरी है कि तकरीबन यहां पर अब 112 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ गया है। ये काफी ज्यादा पोलिंग स्टेशन है जिनका रिजल्ट अब सामने आया है। और अब हम आपको यह बता रहे हैं कि 12,300 वोट लेकर मियां नवाज शरीफ आगे हैं, जबकि यास्मीन राशिद 8,909 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर का अहम तरीन हल्का है NA 130। यहां पर मुकाबला हो रहा है मियां नवाज शरीफ का और आजाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद का, लेकिन यहां पर यास्मीन राशिद काफी पीछे रह गई हैं। और ये वो हल्का है, ये वो मकाम है लाहौर का कि जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर सियासत होती है जम के, यहाँ नारे बनते हैं और फिर उसके बाद में पूरे इंतखाबी अमल में वो चलते रहते हैं। NA 114 शेखुपुरा 2 राना तनवीर हुसैन PMLN की तरफ से यहाँ बहुत आगे हैं। 35,526 वोट्स इनको मिले हैं। अरशद महमूद आजाद उम्मीदवार 26,143 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। शेखुपुरा 2 का ये नतीजा। NA 98 फैसलाबाद 4, यहाँ पर देखिए हाफिज मुमताज आजाद हैसियत में आगे हैं। 12,158 वोट्स इनको मिले हैं। शहबाज बाबर यहाँ पर पीछे हैं। PMLN से आप कंटेस्ट कर रहे हैं। आपको बताएं NA 11 शांगला, यहाँ पर आपको दिखा दें कि आजाद उम्मीदवार फरीन खान 2,298 वोट्स के साथ आगे हैं। अमीर मकाम PMLN से 2,068 वोट्स के साथ पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मुकाबला भी अगर कहा जाए नेक टू नेक है तो गलत नहीं होगा। जितने वोट सामने आ रहे हैं, जो काउंट सामने आ रहा है, उसके हिसाब से काफी क्लोज चल रहे हैं हम मामलात यहाँ बिल्कुल। अब पेशावर की बात कर लेते हैं। NA 32 ये हल्का, यहाँ पर आसिफ खान आजाद उम्मीदवार आगे हैं। 9,433 वोट उनको मिले हैं। गुलाम बिलोर ANP के वो यहाँ पर पीछे हैं। 2,630 वोट वो अब तक हासिल कर सके हैं। बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं और जीत रहे हैं इस हल्के में। लेकिन अभी तक यहाँ पर 25 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। अभी भी यहां पर तकरीबन 275 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है। NA 28 की अगर हम बात करें, पेशावर की साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार यहां पर आगे हैं। 9,851 वोट वो अब तक हासिल कर चुके हैं, जबकि नूर आलम खान JUI फे के वो अब तक 5,678 वोट हासिल कर सके हैं। पेशावर का यह हल्का है NA 28, जहां पर हम देख रहे हैं कि साजिद नवाज आजाद उम्मीदवार काफी आगे निकल गए हैं, जबकि नूर आलम खान JUI फे के अब पीछे रह गए हैं। 5,678 वोट उनको अब तक मिल सके हैं। 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट यहां पर सामने आ गया है। कोहाट के बारे में आपको एक बार फिर बताते हैं। शहरियार आफरीदी यहां पर उनको मुसलसल बरतरी हासिल है और आजाद उम्मीदवार हैं। शहरियार आफरीदी 21,574 वोट वक्त तक हासिल कर चुके हैं। गौहर सैफुल्लाह JUI फेसिंग का ताल्लुक है, ये दूसरे नंबर पर है 5,365 वोट लेकर। यहां पर एक बहुत बड़े मार्जिन से हम देख रहे हैं कि शहरियार आफरीदी जीत रहे हैं और आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात करते हैं कंबर शहदाद कोट की। बिलावल भुट्टो का एक और हल्का NA 196, यहां पर बिलावल भुट्टो आगे हैं। 22,411 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं, जबकि पीछे यहां पर नासिर सुमरो हैं JUI फे के, जो कि मुसलसल पीछे रहे। हमने देखा कि जब से हम आपको इलेक्शन के इस रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, पोलिंग स्टेशन के मुख्तलिफ रिजल्ट आ रहे हैं, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो इस हल्के में कंबर शहदाद कोट में मुसलसल आगे हैं। NA 196 हल्का है कंबर शहदाद कोट का। टंडोला यार की बात करते हैं। NA 217, यहां पर जुल्फिकार सत्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और 39,893 वोट लेकर ये आगे हैं, जबकि जीडीए यहां पर पीछे और जीडीए को अब तक यहां पर बिल्कुल 19,541 वोट मिल सके अब तक। NA 217 टंडो आदम का हमने आपको बताया। हैदराबाद 1 NA 218, यहाँ पर NA शहर पीछे, जबकि तारिक जामोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आगे दिखाई दे रहे हैं। MQM को बहुत थोड़े से वोट्स मिले हैं 997 और फिर उसके बाद में पीपल्स पार्टी की लीड देखिए 54,175। तारिक जामोट आगे नहीं, बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 218 हैदराबाद 1 का ये नतीजा। 240 पोलिंग स्टेशन में से 100
का रिजल्ट आ चुका है, गैर हतमी, गैर सरकारी। MQM बहुत पीछे है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बहुत आगे है। तारिक जामोद को बड़ी लीड मिली हुई है। NA224 सजावल, यहाँ पर देखिए अयाज शिराजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत आगे हैं। साले अल हदाद JUI से यहाँ पीछे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अब तक वोट ले पाई है 13,484 वोट्स हैं, जबकि JUI के हिस्से में अभी तक 1,932 वोट्स ही आए हैं। NA225 ठठा, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के सादिक मेमन आगे हैं। रसूल बख्श PMLN को रिप्रेजेंट करते हुए पीछे दिखाई दे रहे हैं, बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28,956 वोट्स यहाँ पर मिले हैं। PMLN के हिस्से में अभी तक 5,193 वोट्स आए हैं। NA225 ठठा, जिसकी हम बात आपको बता रहे हैं, 425 पोलिंग स्टेशंस में से 55 के नताइज सामने आए। लोअर दी 1 NA6, यहाँ पर 13 पोलिंग स्टेशंस के नताइज। बशीर खान आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे, सिराजुल हक जमात इस्लामी से यहाँ पर जरा पीछे है। 2,283 वोट्स इनको यहाँ से मिले हैं। आजाद उम्मीदवार को 3,381 वोट्स मिले हैं। NA133 कसूर 3 अजीमुद्दीन, यहाँ पर आजाद हैसियत में लड़ते हुए अजीमुद्दीन जाहिद आगे हैं। 53,401 वोट्स इनको मिले हैं। राना इसहाक PMLN से 40,132 वोट्स हासिल कर सके हैं। 407 पोलिंग स्टेशन में से 143 का नतीजा आया। और अब हम आपको बताते हैं NA10 बुनेर के बारे में। बैरिस्टर गौहर अली आजाद हैसियत में लड़ते हुए 17,216 इन्होंने यहाँ पर वोट्स लिए हैं, जबकि बख्त जहान JI से इनका ताल्लुक 2,747 वोट्स इनको मिले हैं। JI काफी पीछे है यहाँ पर, बहुत पीछे नजर आ रही है फिलहाल तो, कम से कम, क्योंकि सिर्फ 44 पोलिंग स्टेशंस हैं कि जिनके नताइज आए। 397 पोलिंग स्टेशंस मजमूई तौर पर हैं, उनके नताइज अभी आना बाकी हैं। उनमें से सिर्फ अभी 44 के सामने आए। NA10 बुनेर की ये बात है, हम आपको इसका नतीजा बता रहे हैं। आजाद हैसियत में लड़ते हुए बैरिस्टर गौहर